नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और आज कर्नाटक में वोटिंग जारी है, यानी इख्तिदार की जंग जारी है। मुख्तलिफ इलाक़ों से अलग अलग तरह की ख़बरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, हम आपके सामने रखेंगे। और जब तक ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड की जा रही थी अपलोडिंग से पहले तो लगभग कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 37.25% फ़ीसद वोट डाले गए थे। मुमकिन है कि ये फ़ीसद आगे बढ़ गया होगा जब ये वीडियो आप तक पहुंच रही होगी। यही रुझानात भी बता रहे हैं कि कर्नाटक के लोगों के रुझानात को देख करके महसूस तो ये होता है कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी, लेकिन पता तो जो है बाद में ही चलेगा। इधर अलग अलग तरह की वीडियोस और लोगों की जो इस वक्त वोटिंग के बाद आने में बिलखुसूस अहम तरीन लीडरान में से DK शिव कुमार जो है वो रिक्शा चलाते हुए नजर आए, तो वहीं पर जो है इधर सिद्धारामैया की वोटिंग करने की वो वीडियो भी वायरल हुई जब उन्होंने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अंदर गए। और मंड्या से एक वीडियो आई और उस वीडियो में बीजेपी की किस तरह दुर्गत बनती जा रही है और लोग किस कदर जो है नाराज हैं बीजेपी से, वो भी खबर आई कि बीजेपी के घर के सामने, लीडर के सामने, उम्मीदवार के साथ घर के सामने जो साड़ियाँ और दीगर चीज़ें बांटी गई थी उसको ले जाकर के उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिए गए। औरतों की जानिब से फेंक करके नाराज़गी का इजहार भी किया गया कि आपकी साड़ियाँ वगैरह चाहिए नहीं, हम जिसको वोट करना है वोट करेंगे, पैगाम देने की कोशिशें हुई। और भी नाज़रीन गिरामी अलग अलग तस्वीरें हैं। बहरकैफ कर्नाटक में जिस तरह से जो है इस वक्त रुझानात देखने के बाद पता चलता है कि शायद सेकुलर पार्टी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे अंदेशे सामने आते हैं, कभी वोटिंग मशीन को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें। बहरकैफ ये दोपहर तक कहें या फिर जब तक हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक ये रुझानात थे और ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। मुकम्मल तौर पर जो भी चीज़ें होंगी वो जो है आपको इवनिंग प्राइम टाइम में सारी तफसीलात मिल जाएंगी। और अब तक तो कहीं पर भी किसी भी तरह के हालात के बेकाबू होने या किसी बूथ को कैप्चर करने या कहीं पर दबंगई या गुंडागर्दी करने की रिपोर्टें अभी तक सामने नहीं मिली हैं। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बैगब नाज़रीन गिरामी, इस मरतबा का कर्नाटक के इंतखाबात जो है वो सहरुखी जहां मुकाबले बताए जा रहे थे वहीं दो रुखी मुकाबले भी बताए गए, लेकिन अब देखना ये कि जो है क्या नताइज निकल कर सामने आते हैं और शाम तक किस फीसद के हद तक जो है वोटिंग होती है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ फिल्में बनाना और फिल्म के सामने आने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल अक्सरियती तबके में या हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों में देखने को मिलती है वो तो आप लोग जानते ही हैं। उसके असरात लगातार हैं। द केरला स्टोरी के असरात हमने देखा, कई ऐसी वीडियोस वायरल हुए जिसमें इस फिल्म को देख करके बाहर आने के बाद जो है मुसलमानों से नफरत की बात की जाने लगी, उनसे डर लगने की बात कही जाने लगी। तो अब जो है द केरला स्टोरी और बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई के कांग्रेस के इंतखाबी वादे पर PM समेत कई मरकजी वज़रा के बयानात की गर्मी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मरकजी वजीर सत्यपाल सिंह बघेल ने दावा किया है कि बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहरा करने वाले मुसलमान उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और ये भी निकाब पहनकर पब्लिक लाइफ गुजारने का एक हरबा होता है, क्योंकि ये रास्ता नायब सदर, गवर्नर या वाइस चांसलर तक ले जाता है। लेकिन कम्युनिटी के ऐसे नाम निहाद दानिश्वरों का असल चेहरा उनके ओहदे की मुद्दत पूरी करने या रिटायर्ड होने के बाद सामने आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ ने पीर को देवऋषि नारो पत्रकार सम्मान समारोह से खिताब करते हुए ये तबसरा किया। एक तकरीब थी जिसका एहतिमाम RSS के मीडिया विंग
इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र में सहाफियों को अवार्ड पेश करने के लिए किया था। मरकजी वजीर का यह तबसरा उस वक्त आया जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय महवरकर ने तकरीर में अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान को इस्लामी बुनियाद परस्ती का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन रवादार मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहिए। मुगल बादशाह अकबर की अपनी हुकूमत के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग देने की कोशिशों का हवाला देते हुए मिस्टर महवरकर ने दावा किया कि छत्रपति शिवाजी ने उन्हें मुस्बत रोशनी में देखा था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को हासिल करने की पूरी कोशिश की थी। इस दावे को मुस्तरद करते हुए मिस्टर बघेल ने कहा कि अकबर की कोशिशों को महज हथकंडा करार दिया और इल्जाम लगाया कि मुगल बादशाह की जोधाबाई के साथ शादी उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थी। ये उसके दिल से नहीं निकला, वरना चित्तौड़गढ़ का कत्लेआम ना होता। उन्होंने ये भी कहा कि मुगल दौर देखे औरंगजेब की करतूत, कभी कभी सोचता हूं कि हम जिंदा कैसे रहे। बघेल ने कहा कि हिंदुस्तान के बुरे दिन 1192 ईस्वी में शुरू हुए जब मोहम्मद गौरी ने राजपूत बादशाह पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी। नाज़रीन गिरामी, तारीख को तारीख के हिसाब से ना पढ़ते हुए इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जो है इजलासों का इनेकाद होता है और कोई भी ऐसा संवाद इनका बचता नहीं है जहां पर मुसलमानों के खिलाफ ये लोग बकवास नहीं करते। ऐसा ही अब जो एक अहम तरीन वजीर की जानिब से इस तरह का बयान आने के बाद ये खबर इस वक्त सुर्खी बन रही है। और अफसोस का मामला ये है कि जो है इस वक्त जो नफरत का माहौल बाकायदा एक सिस्टम के तहत और मरकजी हुकूमत के ज़ेरे साए हो रहा है, वो जो है इस मुल्क को तबाहनाकी की जानिब ले जा सकता है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आई आज, और वो ख़बर ये है कि एक मुलजिम को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने डॉक्टर को ही चुरा घूम करके उसका कत्ल कर दिया है। ये खबर जो है तिरुवनंतपुरम से आ रही है, केरला के। यहां पर शराब पी करके अपने बीवी बच्चों के साथ मारधाड़ करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके मेडिकल चेकअप के लिए और मेडिकल उसके जांच के लिए एक हॉस्पिटल ले जाया गया। और जाहिर सी बात है कि इलाज के दौरान पुलिस अफसरान को अंदर आने की इजाजत नहीं होती, तो इस वजह से जो है डॉक्टर ने पुलिस अफसरान को बाहर निकाल दिया। लेकिन इस शख्स ने चाकू के जरिए से जो खातून लेडी डॉक्टर उसके इलाज के लिए आई हुई थी उस पर हमला कर दिया, 6 से 7 मरतबा चुरा घूम दिया। और बताया जा रहा है कि जो है वंदना दास, जिसकी उम्र 23 साल है, उसका पीछा करते हुए उसने जो उस पर हमला किया। बताया जा रहा है कि MBBS के आखिरी साल में ये तालीम हासिल कर रही थी। इससे दरमियान ये प्रैक्टिस हो रही थी और प्रैक्टिस के दरमियान जो है उसकी जान चली गई। और जिसने हमला किया है वो जो है संदीप के तौर पर बताया गया है, जो कि एक स्कूल का टीचर है। आप अंदाजा लगाएं, एक टीचर ने एक डॉक्टर को जो है, इसके ऊपर कोई गंभीर इल्जामात नहीं थे, घरेलू तशद्दुद को लेकर के उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसने बाद में जाकर के एक डॉक्टर का कातिल बन गया, एक टीचर। इस वजह से ये खबर जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त सुर्खी बना रही है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान का मामला बहुत भयानक होता जा रहा है। आज पेशावर, लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में जो है लगातार अलग अलग तरह की वीडियोस निकल के आ रहे हैं और आप नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये सारा तमाशा और ये जो ड्रामा और ये जो हंगामा आ रहा है, ये जो हमले और ये आगजनी पाकिस्तान में हो रही है वो देख रहे होंगे। और सब के सब जो है इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जबरन हिरासत में नहीं बल्कि अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसके नतीजे में अब जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी हैं वहाँ पर भी जो है इमरान खान के तय हिमायत में जो है अलग अलग जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं, एहतिजाजी जुलूस मुनक़िद किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का हाथ तो बहुत बुरा है। जगह जगह बैरिकेड लगाए जाने के बावजूद वहाँ के पुलिस अफसरान के घरों पर, फौजी अफसरान के घरों पर, फौजी कैंपों पर, मुख्तलिफ इलाकों में और बस अड्डों पर, रेलवे अड्डों पर हर जगह आगजनी और लूटमार मची हुई है। और बताया जा रहा है कि जो इमरान खान को जब तक रिहा नहीं किया जाता और जो है एक तरफा कार्रवाई छोड़कर की सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं होती, बल्कि हुकूमत के इशारों पर जो जालिम हुक्मरान शामिल हुए हैं, इख्तिदार पर बैठे हुए हैं, वो इमरान खान के हामियों के बकौल उनका मानना यही है कि जबरन तसल्लुत की गई ये हुक्मरानी चल रही है पाकिस्तान में, जो इमरान खान को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो है शोहरत से, उनकी मकबूलियत से घबराए हुए हैं। इस वजह से उनको किसी न किसी तरह से केस में फंसा करके उनको या तो जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहते हैं हमेशा हमेशा की तरह, या फिर उनकी जान लेना चाहते हैं। ये कहते हुए इस वक्त जो है बिलखुसूस खान बरादरी में, पठान बरादरी में
और ये पेशावर कहें या लाहौर, इस तरह के इलाकों में बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त तशद्दुद देखने को मिल रहा है, इस वक्त इश्तियाल देखने को मिल रहा है और लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वीडियोस हैं और आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, हमने भी मुमकिन हो सका वो इस बैकग्राउंड में आपको बताया है। नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी के लीडरान जो है ये अपनी ज़बान को काबू में नहीं रख सकते, नफरत जब चाहे तब जो है ये फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। ये के एस ईश्वरप्पा है, आप जानते ही हैं, अब बीजेपी में इसको कॉर्नर कर दिया गया और किसी भी तरह की इस वक्त के असेंबली इंतखाबात में उनको जो है सीट भी नहीं मिली, उम्मीदवार भी नहीं बनाया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर के या कुछ ऐसा बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। अब इन्होंने वोटिंग करने के बाद बयान दिया कि जो है बीजेपी को मुसलमान भी वोट करेंगे, लेकिन वो मुसलमान जो वतन परस्त हैं और जो मुहिब्बे वतन हैं, इसके अलावा वो क्रिश्चियन जो मुहिब्बे वतन हैं, वो ज़रूर बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी जीतेगी। इसकी इस वीडियो पर इस पर फिर से तबसरा शुरू हो चुका है, आप इसको थोड़ा देख लें। लोग जो है बीजेपी को वोट कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो या लिंगायत। कर्नाटक में ये मुस्लिम, राष्ट्रीयवादी मुसलमान, राष्ट्रीयवादी सभी क्रिश्चियन और हिंदुत्ववादी सभी भी भाजपा को वोट दे रहा है। कर्नाटक में 140 सीट से हम ज्यादा मिले थे। इधर नाज़रीन गिरामी, आर अशोका की भी एक वीडियो आई जो यहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल पर यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स पर जो इस वक्त बूथ पर मौजूद थे उन पर जो है पद्मनामा नगर में चिल्लाते हुए नजर आए, जो बूथ नंबर 143 था। जाहिर सी बात है कि अब जो है हुकूमतों की नहीं चलती, अब तो इलेक्शन कमीशन जो है हर तरफ से उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी जानिब से सारा कुछ इंतजाम होता है। ऐसे में आर अशोका को जब रोकने की कोशिश हुई तो उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि जो है आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं उम्मीदवार हूं, मैं जहां चाहें वहां जा सकता हूं, कहते हुए वीडियो बनाए। तो अब ये वीडियो भी अलग अलग तबसरों के साथ कहते हुए शेयर की जा रही है कि बीजेपी लीडरों की गुंडागर्दी को आप देख सकते हैं, ये कहते हुए। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर कितना तरक्की किया, कश्मीर का कितना नुकसान हुआ। बीजेपी बार बार दावा करती है कि 370 हटा करके वो कश्मीर का जो है बहुत बड़ा भला किया, वहाँ पे फला फला है, लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा अगर बर्बादी हुई है कश्मीर की, वहाँ की तरक्यात की, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम की, वहाँ पे जो इक़्तिसादी तरक्यात हैं या फिर जितने भी बुनियादी सहूलियात फराहम करना, रास्तों का बनाना, ये सब कुछ पहले किया गया था। इनके दौर में सिर्फ बर्बादी हुई है। ये खुद जो है उमर अब्दुल्ला एक इंटरव्यू में जो है बोलते हुए नजर आए। और जाहिर सी बात है कि आजकल मीडिया मोदी मीडिया माना जाता है और नविका कुमार तो पूरी तरह से बीजेपी के तय जिस तरह से वो न्यूज बनाती है वो तो वैसे भी बदनाम है। ऐसे में जो है टाइम्स नाउ में बैठ करके उमर अब्दुल्ला की जानिब से नविका कुमार को जिस अंदाज में जवाब दिया गया है, वो जो है वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसको देखें और समझें। इसमें अंग्रेजी में है लेकिन बहुत आसान अल्फाज में आप समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला चैलेंज कर रहा है कि आप नंबरात लेकर के बैठें कि बीजेपी के दौर में और बीजेपी के पहले के दौर में जो है कितनी तरक्याती हुई। इस वक्त जितने भी कश्मीर में तरक्याती काम की ओपनिंग सेरेमनीज मुनाकिद की जा रही है, इफ्तिताही तकरीबात शुरू की जा रही है, ये सब जो है पहले की हुकूमतों ने बनाया था, जिसका काम तकमील आपको पहुंच रहा है, तो उसका फायदा जो है नरेंद्र मोदी की हुकूमत उठा रही है। ये कहते हुए उन्होंने रास्तों की और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, इन तमाम चीज़ों को जो है तस्करा इसमें कर रहे हैं। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Please tell me what has changed in the last 2 years. So you want 73 years to be undone in 2? Make a start. The start hasn't begun. No, You I can't mean, see it. look, no, the start hasn't begun. You can't see the start. You told, show me the start. Where is the start? Show me one new investment that has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. Ghulam Nabi Azad as health minister gave the medical colleges. Dr. Manmohan Singh gave the central universities. Dr. Manmohan Singh gave the 4-lane highway between Jammu and Srinagar. The tunnel in Banihal, the tunnel in Nashri was started when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. The Zojila tunnel and its the predecessor, the Z-Mode tunnel. Again, I was there when the foundation stone was laid during Dr. Manmohan Singh's government. Let me list out for you what we did, and then you list out what has been done over the last 2 years, and let's see where we are. I am telling you in terms of numbers. What do you want? I'll tell you here. I have numbers in front of me. We are third in life expectancy compared to the rest of the country. UP is the lowest in the country. Okay? We are seventh
in terms of the number of doctors available for the population. 7th in the country we were before 2019. You say we did nothing. I'm willing to accept that. Where did these doctors come from? Here, in poverty, Jammu and Kashmir is amongst the lowest states in the country in terms of poverty. Where did that come from? It's not a gift of the last 2 years. It's the last 70 plus years that you claim had no governance at all. In terms of infant mortality, we are 10th in the country. Again, you don't see that because all you can see is Article 370 and you believe Jammu and Kashmir has suffered on account of that. In terms of the Human Development Index, we rank higher than your very fancy states like Gujarat and Andhra Pradesh. And yet you claim Jammu and Kashmir got nothing and the Muftis and the Abdullahs and the Congress did nothing. Argue with the numbers and tell me. I'm giving you numbers where Jammu and Kashmir stood. बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को